नमस्कार बच्चों आज मैं आपको व्याकरण भाग करवा रही हूँ। व्याकरण में जो है हम सबसे पहले आपको संस्कृत में गिनती मैं करवाने जा रही हूँ। हम जो है आज गिनती करेंगे 1 से लेकर 15 तक। कहाँ तक? 1 से 15 तक। तो इस गिनती को करने के लिए आप सब बच्चे अपनी नोटबुक, पेंसिल, स्केल और अपना पेन लेकर बैठें और मेरे साथ जो है आपने बोलना भी है और साथ में इसको पढ़ते भी जाना है, लिखना भी है। तो आप सब बच्चों ने इस गिनती की ध्यान देना है, क्योंकि संस्कृत में गिनती जो है वो बहुत महत्व रखती है। बार बार हमें जो है इसकी ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले मैं लिख रही हूँ कक्षा 5वीं, विषय संस्कृत, गिनती, एक से 20 तक करेंगे। हम 12 तक हमने की थी, लेकिन आज मैं तुम्हें 20 तक ही करवा रही हूँ। तो इसमें हमने गिनती लिखी है। सबसे पहले आप जो है बिल्कुल बीचों बीच एक जो है लाइन सीधी खींचेंगे, ठीक है। 1 लाइन छोड़कर लिखें। संस्कृत का काम हमेशा जो है 1 लाइन छोड़कर लिखेंगे आप, क्योंकि बच्चों अभी आपको लिखना नहीं आता। संस्कृत में जो है मात्राएं अगर ऊपर वाली में मिल जाती हैं, कहीं हलंत है तो दिखाई नहीं देगा, गलती हो जाएगी। इसलिए आप सब बच्चे ध्यान देंगे। आप पहली इस साइड पे लिखेंगे अंक। क्या लिखेंगे? अंक। दूसरी तरफ लिखेंगे संख्यावाचक। संख्यावाचक, ठीक है। अब यहाँ पर हमने गिनती लिखनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब दूसरी साइड पे, क्योंकि इसमें पूरा नहीं आ रहा, तो फिर मैंने यहाँ पर आधी लाइन खींची एक साइड पे। फिर ऊपर मैंने क्या लिखा? अंक लिखा एक साइड पे, और दूसरी तरफ लिखा संख्यावाचक। और फिर उसके आगे जहाँ तक हमने गिनती लिखी थी उससे आगे हमने शुरू किया 13 14 और ये 15 16 17, ये 18 19 और ये 20 तक की हम काउंटिंग करेंगे। अब हमने संख्यावाचक की तरफ, एक को क्या बोलते हैं? सबसे पहले एक है एकः। क्या बोलते हैं? एकः। इसके पीछे विसर्गे लगेंगी। एकः। 2 को क्या बोलते हैं? द्वौ। द्वौ। क्या बोलते हैं? द के नीचे व है, ठीक है। द के नीचे व, द्वौ। 3 को क्या बोलते हैं? त्रयः। त्रयः। यहाँ पे भी विसर्गे आएंगी। एकः द्वौ त्रयः। अब 4 को बोलते हैं चत्वारः। चत्वारः। यहाँ पर भी वारः विसर्गे आएगी। चत्वारः। नेक्स्ट है 5 को बोलते हैं पंच। क्या बोलेंगे? पंच। अना, आधा और च। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पंच, और इसको हम पंच को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों तरह से हम जो है इसको लिख सकते हैं पंच ऐसे। ये अना, आधा, और ये अगर हम
इसकी न की बिंदु भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट है छः। छः को क्या बोलते हैं? षठ। षठ। अब षठ के नीचे हलंत लगेगा। षठ के नीचे क्या लगता है? हलंत। इस चीज़ का आपने विशेष ध्यान देना है। षठ। नेक्स्ट 7 को क्या बोलते हैं हम? सप्त। सप्त। 7 को क्या बोलेंगे? सप्त। 7 को क्या बोल रहे हैं? सप्त। 8 अष्ट। 8 को क्या बोलेंगे? अष्ट। फिर आता है 9। 9 को बोलते हैं नव। 9 को क्या बोलते हैं? नव। नव। ठीक है, कोई हलंत नहीं है। देखो सब बच्चे ध्यान दें कि यहाँ पर कोई विसर्गे नहीं है, सिर्फ 3 में विसर्गे लगनी है। एकः, त्रेह, चत्वारः। ठीक है, और हलंत सिर्फ षट में लगना है, बाकी कहीं नहीं। नव। 9 को क्या बोलते हैं? नव। अब गया 10 को क्या बोलेंगे? दश। 10। 10 को क्या बोलते हैं? दश। ठीक है, अब 11। 11 को हम क्या बोलेंगे? अब देखो एक और 10 11 बन जाते हैं ना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एकादशः। एकादश। एकादश। एकादश यानी कि 11। अब 2 को क्या बोलेंगे? 2 को द्व बोलते हैं। दो था ना, लेकिन यहाँ पे द्व दश। दश को 10 बोलते हैं। 10 जमा में 2 12। 10 2 12। हिंदी में गिनती होती है ना, 10 2 12, 10 1 11, 10 1 11, 10 1 11, 1 एकादश 11। और 12 को 10 2 12, 2 को द्वादश। ठीक है, 10 2 12। अब आ जाइए इसके बाद 13। 13 को हम बोलेंगे त्रयोदश। क्या बोलेंगे? त्रयोदश। 13। फिर आता है 14। 14 को चतुर्दश। चतुर्दश 10। इसको लिखते समय सब बच्चे ध्यान दें। र जो है द से तू के बाद आता है और द से पहले आता है, तो री की मात्रा हमने चतुर्दश द के ऊपर डाली। चतुर्दश। नेक्स्ट है 15। 15 को क्या लिखेंगे? 15 का 5 का क्या बोलते हैं? पंचदश। क्या लिखेंगे? पंचदश। फिर जो है 16। 16 को 6 को क्या बोलते हैं? षठ। षोडश। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है इसका। षोडश। 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 ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे, षोडश। ठीक है, हो गया क्लियर। नेक्स्ट है 17। 17 को हम क्या लिखेंगे? सप्तदश। 7 को क्या लिखेंगे? सप्त और दश 17। 10 7 17, तो क्या लिखेंगे? सप्तदश। 18 इसी तरह से 18 अष्टादश। 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 ठीक है, फिर 19। 19 को क्या बोलते हैं? 19 को 10 और 9 19 होता है। 9 10 19। 9 10 19। ठीक है, नेक्स्ट आता है ये 20। 20 को क्या बोलेंगे? विशंतिः। अब यहाँ पर आपने
ध्यान देना है, वी, विन, विन, बी के बिल्कुल साथ में शतिह, विंशतिह। ये देखो, ये बिंदु जो है ना, ये बच्चे आपने बिल्कुल इस डंडे के ऊपर मात्रा जहाँ आ रही है उस वहीं पर रखनी है। अगर थोड़ा सा आपने इधर को डाल दी तो गलत हो जाएगा, श के ऊपर चली जाएगी तो गलत हो जाएगा। इसलिए वो की डंडे के बिल्कुल साथ होनी चाहिए। ठीक है, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब आपने ये गिनती जो है 1 से लेकर 20 तक जो है आपने इस गिनती को सीखा। एकः, द्वौ, त्रः, चत्वारः, पञ्च, षट्, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश, विंशतिः। ठीक है, तो इस प्रकार से ये गिनती आपने 1 से लेकर 20 तक आपने याद करनी है और अपनी नोटबुक में लिख लोगे आप सब बच्चे। तो आज हम यहीं तक करेंगे, कल फिर एक नए व्याकरण के भाग को हम करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।